हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का यह वीडियो अगर आपने पूरा ध्यान से सुन लिया ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरा डेली रूटीन के साथ साथ आज मैं आपको बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग बताइए फ्रेंड्स, अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, फूलों की सेज हो, तो क्या हम कभी कुछ सीख पाएंगे? असल ज़िंदगी क्या है? सच्चाई यही है ज़िंदगी की। इंसान को सबसे गहरे सबक तभी मिलते हैं जब उसकी ज़िंदगी में दर्द होता है। ज़िंदगी उसे लात मारती है और हालात उसे सिखाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के 8 सबक आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ, जो शायद मैंने ज़िंदगी में ठोकर खाकर सीखे हैं। मैंने ठोकर खाई, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग इन सब से सचेत हो जाएं। तो सबसे पहला सबक उनके बारे में हम बात करेंगे। अपने आप का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लेना। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी का कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं, दूसरों की खुशी की परवाह करते रहते हैं। और बाद में क्या होता है, एंड में फ्रेंड्स, ना तो हम दूसरों को खुश रख पाते हैं और ना हम खुद खुश रह पाते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स अपनी आप को प्रायोरिटी दें कि हम हमेशा खुश रहें। और आप खुश रहोगी ना तो दूसरे लोगों को आप आराम से खुश रख पाओगी। दूसरा सबक यह है फ्रेंड्स कि पैसा भगवान नहीं होता है। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, माना कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन वह भगवान नहीं होता है। इसलिए क्या है कि पैसा कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। गलत ढंग से कमाया गया पैसा कभी भी हमारे काम में नहीं आता है। और अगर हम गलत ढंग से पैसा कमाते हैं ना फ्रेंड्स, तो जो ये पैसा है ना वह आता है और तुरंत जाने का रास्ता बना लेता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा सबक। बहुत ज़्यादा जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो वही हमें ठोकर मारते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करो। हाँ, आपकी लाइफ में 1-2% ऐसे हो सकते हैं जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। बाकी सब लोगों पर विश्वास मत करो। सब लोगों से अपने दिल की बात शेयर मत करो, क्योंकि क्या होता है, आप किसी से अपने दिल की बात शेयर कर देते हो और फिर वही लोग हैं ना आपको एहसास दिला देते हैं। वो क्या है, आपका किसी से चुगली कर देते हैं या आपके बारे में किसी और से गलत बोल देते हैं। तो फिर आपको बाद में दुख होता है कि काश मैं इससे ये वाली बात नहीं बोलता। तो लोगों को पहचानना आना चाहिए। हर किसी से अपनी बातों के, अपने दिल की बातों को हमें शेयर नहीं करना चाहिए। मैं तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि मेरे हस्बैंड से ही शेयर करती हूँ, बाकी और अदर मेरा लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। हाँ, 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो गई है, बस उनसे शेयर करती हूँ। बाकी किसी से मैं अपने दिल की बात शेयर नहीं करती हूँ। और फ्रेंड्स चौथा सबक ये है कि फ्रेंड्स कभी भी पैसे उधार किसी को तभी दें जब आप में उसको भूलने की हिम्मत हो। क्या होता है कि इमोशन में होकर सामने वाला हमसे पैसा मांग लेता है और हम उसको पैसे दे भी देते हैं। वो इंसान पैसे लेकर आपको भूलने में सिर्फ 10 मिनट लगाते हैं। फिर आप कितना ही उसको फ़ोन करते रहिए, कितना ही बोलते रहिए, लेकिन ना तो वो आपके कॉल का रिप्लाई देगा, ना ही आपकी बात वो आपसे बात करेगा, मैसेज तो देखेगा तक नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको अपने रिश्तों को बचाना है ना तो कभी भी किसी को उधार मत दीजिए। हाँ, पैसों के चक्कर में फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे रिश्तों को बिगड़ते देखा है। इसलिए प्लीज़ हो सके तो किसी को उधार दो तो या तो उसको पूरी तरह से आप भूल जाओ कि मुझे इसको ये उधार दिया है। ये सोच लो कि हमने किसी को कुछ दिया ही नहीं है। और अगर जैसे फ्रेंड्स हमारा कोई रिलेटिव से भाई बहन है, उनको हम देते हैं और उनकी मदद कर देते हैं तो फिर अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी का 5वां सबक, भगवान को खुश रखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, भगवान को खुश रखिए, इंसान को नहीं। आपका जो बहुत कीमती टाइम है ना, इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हम इंसान को खुश रखेंगे। अगर इंसान खुश हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड, जिनको आप खुश रखने में बिजी रहते हैं ना, सबसे बड़े आलोचक आपकी बुराई करने वाले वही लोग होते हैं। इससे अच्छा है आप अपना समय भगवान को दें, भगवान को खुश करने में अपना समय व्यतीत करें। जब भगवान आपको खुश मतलब जब आप भगवान को खुश रखना शुरू कर दोगे ना, तो आपके सारे रिश्तेदार, सारे सगे संबंधी अपने आप आपके पास आ जाएंगे और अपने आप आपसे अच्छे मतलब रहने लग जाएंगे। इसलिए भगवान को खुश रखें, क्योंकि इंसान की राय तो समय के साथ साथ बदलती रहती है ना। जो इंसान आपको आज अच्छा मान रहा है, कल आपका अगर उसका मतलब निकल जाएगा तो वो आपको बुरा भी बोलेगा। लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। आप अच्छा काम करोगे ना, तो आपको वह अच्छा ही फल देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब इंसान का क्या है फ्रेंड्स, अगर हम उनके 100 काम अच्छे से कर देते हैं और अगर एक काम ठीक से नहीं करते हैं ना, तो फिर उसकी वह बुराई करना चालू कर देता है। ज़िंदगी का छठवां सबक, हम जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी इंसान के पीछे भागना, प्यार के लिए मिन्नतें करना, रिश्ते बचाने के लिए मिन्नतें करना। हमें लगता है कि हम हाथ पे जोड़ेंगे ना, तो अगला इंसान हमारा समझ जाएगा, हमें प्यार से बोलेगा, हमें इज्जत देगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसका उल्टा ही होता है। जब किसी इंसान के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं ना, तो अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं, एक इंसान की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो वो इंसान आपको लात मारेगा ही मारेगा। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है। देखिए फ्रेंड्स, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने आत्मसम्मान और वैल्यू को जहाँ कम करना पड़े ना, उन रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये सबक आप अपनी ज़िंदगी में जितना जल्दी सीख लेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। हर इंसान को इज्जत दो, हर इंसान के साथ प्यार से बात करो। अगर खुद में कोई कमियां हैं तो उनको दूर करो। लेकिन जब आपको पता है कि आप सही हो, अगला इंसान गलत कर रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है आपको झुकना नहीं चाहिए। आपको अगर आप झुकोगे ना, तो वो गलत बात होगी। किसी इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किताबों के पीछे भागो, आप ज़िंदगी में कुछ नया सीखो। जब आप कामयाब हो जाते हो ना, तो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो ना, तो फिर सब आपका सम्मान करने लग जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे खुद को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का फ्रेंड्स 7वां सबक, देखिए फ्रेंड्स, देखिए, गलत को कभी बर्दाश्त मत करो। मैं यहाँ बात ससुराल की कर रही हूँ। अगर वहाँ आपके द्वारा कुछ गलत होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, डेली डेली मारपीट होती है बिना वजह, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे बर्दाश्त कर रहे हो ये सब गलत चीज़ें, तो ये गलत है। जिस दिन फ्रेंड्स आप बोलना शुरू कर दोगे ना, अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दोगे, तो आपके दुखों के आधा उसी दिन हो जाए। मतलब जो आपके दुख है ना, वह आखिरी दिन होगा और आपके दुख वैसे ही दूर हो जाएंगे आधे। तो कुछ लड़कियां इसलिए इतनी ज़्यादा परेशान होती है, और फिर बाद में क्या होती है फ्रेंड्स, इन सब सिचुएशन को देखकर बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो मरने का भी सोचती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, आपके मर जाने से है ना, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चले भी जाओगे ना ये दुनिया छोड़कर, आप जब इस दुनिया में नहीं थे तब भी ये दुनिया चलती थी, और आप जब चले जाओगे ये दुनिया छोड़कर, तब भी ये दुनिया चलेगी। अपनी किस्मत के जीने की सोचिए फ्रेंड्स, मरने की नहीं। ज़िंदगी का 8वां सबक, देखिए फ्रेंड्स, पहले मुझे कोई बुरा बोलता था या मेरा कोई अपमान करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती थी, बार बार यही सोचती थी कि क्यों, जब मैं सही हूँ तो भी लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं। लेकिन बाद में फ्रेंड्स मैंने सोचा कि नेगेटिव लोगों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस इंसान की जैसी सोच होगी वैसी ही रहेगी। फिर हम क्यों ना उनकी वजह से अपनी लाइफ ख़राब करें, उनकी वजह से हम परेशान रहें। और फिर मैंने लोगों पर ध्यान देना छोड़ दिया। मुझे खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, यह मुझे पता है। तो बस या तो मुझे पता है या फिर मेरे भगवान को पता है। बस यह सब मैं सोचकर
अपना काम करने लगी। और कोई मतलब मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहे तो ये सब मेरे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। और जब आप सही हो गए ना फ्रेंड्स, तो आपके बारे में कोई कितना ही गलत बोले, लेकिन कभी ना कभी लोगों को आपकी सच्चाई दिखी जाएगी कि ये तो उसके बारे में इतना इतना ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन यह वैसी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके बारे में कोई इंसान एक बार सोचता है गलत, 2 बार सोच सकता है, लेकिन जब आप गलत नहीं होना तो लाइफ आपकी ऐसा तो है नहीं कि वो उसकी सोच ज़िंदगी भर ही वैसी रहेगी कि ये इंसान गलत है। तो कभी ना कभी तो सामने वाले को लगेगा। इसलिए कोई आपकी बुराई करे या कुछ बोले तो उसको इग्नोर करो, बस अपना काम करो, सफल होने पर लगे रहो। बस यही फ्रेंड्स आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ।